हेलो एवरीवन, माय नेम इज उज्जवल दीक्षित एंड वेलकम टू आवर चैनल केएफए लीगल। आज हम लोग अपनी टॉप 100 जजमेंट की सीरीज में एक नया केस करने वाले हैं जिसका नाम है अर्शनूर कौर एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। अच्छा, आप लोग ये बताइएगा कि अनदर कब यूज करते हैं और अदर्स कब यूज करते हैं, पता होना चाहिए आप लोगों को। तो बताइए क्या केस था ये। अब आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ। देखिए, हुआ क्या था कि पहले वुमेन जो थी वो आर्मी में नहीं जाती थी। अगर आप लोग सेक्शन 12 ऑफ आर्मी एक्ट को पढ़ेंगे जाके तो आप पाएंगे कि देयर इज अ जनरल रूल दैट नो वुमेन शुड बी इंक्लूडेड इन द आर्मी। लेकिन उसके एक्सेप्शन भी कार्व आउट उसी सेक्शन में कर दिया गया है कि जहां पे बाय नोटिफिकेशन गवर्नमेंट कर दे या फिर कुछ उन्होंने डिपार्टमेंट लिख रखे हैं, कॉप्स पता नहीं क्या कहते हैं आर्मी के टर्म्स में, तो उसमें अलाउ किया जा सकता है वुमेन को। तो ठीक है, वुमेन अलाउ नहीं है लेकिन कुछ जगह पे अलाउ की जा सकती हैं। ये लीगल पोजीशन है एज फार एज वुमेन इन आर्मी इज कंसर्न्ड। अब आप लोग को पता होगा कि पहले केस आया था जो था कि जब वुमेन अलाउ की गई थी तो उनको एसएससी के थ्रू, शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू ले जाया जाता था, लेकिन उन्होंने परमानेंट कमीशन मांगा था तो वो भी कोर्ट ने उनको दिया था। किस केस में दिया था वो आगे देखे जाएगा। इसमें क्या था, इसमें ये था जो डिस्प्यूट वो जैग को जैग जैग जो होती है, आप लोग जानते होंगे कि क्लैट पीजी के थ्रू वो लोग इंडक्शन कराते हैं और एडवोकेट जनरल होते हैं ये वहां पे। तो जज एडवोकेट जनरल इनको कहा जाता है। तो इसकी एक नोटिफिकेशन आई जिसमें 6 जो सीट्स थी वो मेन के लिए रिजर्व थी और 3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व थी। तो क्वेश्चन ये उठा कि क्या आर्मी ऐसा कर सकती है कि मेन को ज्यादा सीट दे दे और वुमेन को कम सीट दे दे, या ऐसे जेंडर बाइफर्केशन करके करे, क्या ये कर सकती है? तो पहली बात तो ये आई कि हाँ, सेक्शन 12 के तहत वुमेन अलाउ नहीं है। ठीक है, आपने मान लीजिए कि इस आर्मी के डिपार्टमेंट में वुमेन को अलाउ ही नहीं किया, ये मैं समझ सकता हूं, आपने नहीं किया। लेकिन अगर आपने इसमें एक बार वुमेन को अलाउ कर दिया तो क्या आप ये जेंडर बाइफर्केशन कर सकते हैं कि मेन को ज्यादा रखेंगे और वुमेन को कम रखेंगे? क्वेश्चन यहां पे यही था। जैग की जो नोटिफिकेशन आई उसमें 6 वुमेन वैकेंसी थी मेन के लिए और 3 वुमेन के लिए। तो क्वेश्चन क्या था कि वेदर द आर्मी हैविंग ओपन जैग टू वुमेन अंडर सेक्शन 12 ऑफ आर्मी एक्ट कैन रेस्ट्रिक्ट वुमेन्स इंडक्शन बाय फिक्सिंग फ्यूअर सीट्स देन मेन। यही क्वेश्चन था। कोर्ट ने कहा नहीं, बस यही आंसर है। कोर्ट ने कहा कि Army's policy held unconstitutional. Once women are permitted under Section 12 of the Army Act, executive instructions cannot impose ceiling or caps on their induction. आप उनके इंडक्शन पर कैप नहीं लगा सकते हैं। इट इज अ वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 15, 16 और 21 नहीं जोड़ दिया, राइट टू लाइफ, वो भी जोड़ देते तो कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आया कि चलो इस वाली जो जैक की नोटिफिकेशन है, जिन्होंने चैलेंज किया था, ये लॉ ग्रेजुएट थे जिन्होंने चैलेंज किया था, लेकिन ये पार्टिसिपेट कर लिए थे, मतलब वैकेंसी आई, तुमने प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर लिया और आगे बढ़ गए और सिलेक्शन भी कुछ लोगों का हो गया, कुछ का नहीं हुआ। अब एक रिट फाइल की जाती है इसी नोटिफिकेशन को चैलेंज करते हुए जिसमें आपने पार्टिसिपेट कर लिया है, तो क्या यहां पे स्टॉपल नहीं लगेगा? ये क्वेश्चन आया कि आप जब उसको पार्टिसिपेट कर लिए तो मतलब कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, इसके बाद आप रिट क्यों ला सकते हैं? आपने वेव कर दिया अपना फंडामेंटल राइट। तो उस पर कोर्ट ने क्या कहा, नो वेवर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वुमेन कैन नॉट बी सेड टू हैव वेव्ड देयर राइट टू इक्वालिटी मेयरली बाय पार्टिसिपेटिंग इन अ फ्लॉड रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है, ये हो गया। तो ये देखिए जाना, इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट था नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि क्या अगर आपने एक बार अलाउ कर दिया तो उसके बाद आप कैप लगा सकते हैं अंदर की नहीं लगा सकते हैं? कोर्ट ने कहा कि नहीं लगा सकते हैं। उन्होंने डायरेक्शन दे दिया जैग को, जो भी आर्मी को, कि ऑल जैग रिक्रूटमेंट मस्ट henceforth बी कंडक्टेड विदाउट जेंडर बाइफर्केशन ऑफ सीट्स। इफ वुमेन टॉप द मेरिट लिस्ट ऑल मेरिटोरियस वुमेन मस्ट बी अपॉइंटेड। अगर वुमेन टॉप कर रही हैं तो वो जाए, मेन टॉप कर रहे हैं तो वो जाए। आप जेंडर बाइफर्केशन मत कीजिए एक बार अगर आपने वुमेन को भी अलाउ कर दिया अंडर सेक्शन 12 ऑफ द आर्मी एक्ट। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें 3 केस इंपॉर्टेंट है। गोपिका नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने जेंडर बाइसनेस को आर्मी रिक्रूटमेंट में स्टक डाउन कर दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। लेफ्टिनेंट कर्नल नितिशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रिकॉग्नाइज किया था इन्होंने इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है, जो वुमेन के खिलाफ हो रहा है, वो वायलेटिव है आर्टिकल 14 और 16 के। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। बबीता पूनिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया,
इसमें क्या हुआ था, इसमें पहले वुमेन जो थी वो सिर्फ एसएससी के थ्रू जाती थी, शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू, उनको परमानेंट कमीशन नहीं मिलता था। इसी बात को चैलेंज किया गया था बबीता पूनिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। तो इसमें कोर्ट ने क्या किया था, कोर्ट ने जो भी किया था वो आगे मैं आपको पढ़ा ही देता हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट केस है, 2020 का है, अभी 2025 में नहीं आया है, लेकिन ये रेलेवेंट है क्योंकि पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या हुआ था कि पिटीशन फाइल्ड बाय वुमेन ऑफिसर्स इन द इंडियन आर्मी सीकिंग परमानेंट कमीशन इन ऑल 10 स्ट्रीम्स ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन इंक्लूडिंग कमांड अपॉइंटमेंट्स। परमानेंट कमीशन मांगा था उन्होंने कहा था हमको शॉर्ट सर्विस कमीशन नहीं मिलता, हमको परमानेंट कमीशन भी मिलना चाहिए। लीगल इश्यू क्या था कि वेदर रिस्ट्रिक्टिंग वुमेन ऑफिसर्स टू एसएससी वायलेट आर्टिकल 14-15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट ने कहा था हाँ, कोर्ट ने सिंपल कहा था कि एक्सक्लूडिंग वुमेन फ्रॉम परमानेंट कमीशन इज डिस्क्रिमिनेटरी एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कोर्ट ने यह बात कही कि अगर आप कोई भी डिफरेंस कर रहे हैं साइकोलॉजिकल बेसिस पे, फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस और सोशल रूल्स के बेसिस पे अगर आप कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो वो अलाउ हम नहीं करेंगे। वुमेन ऑफिसर्स आर इंटाइटल्ड टू परमानेंट कमीशन ऑन पार विथ मेल ऑफिसर्स इंक्लूडिंग कमांड रोल सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है। पॉलिसी डिस्क्रिमिनेशन, यूनियन ऑफ इंडिया मस्ट ग्रांट परमानेंट कमीशन टू ऑल वुमेन एसएससी ऑफिसर्स इन आर्मी स्ट्रीम वेयर इट वाज प्रीवियसली रिस्ट्रिक्टेड। सिंपल सी चीज है कि वुमेन को अलाउ कर दिया है। उन्होंने कहा कि आप परमानेंट कमीशन में भी आपको अलाउ करना पड़ेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने सबसे पहले ये बात कही थी। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा ऐसा जजमेंट था, सबसे पहला जजमेंट था किसी हाई कोर्ट का जिसने कहा था कि परमानेंट कमीशन मिलना चाहिए। उसी के खिलाफ यूनियन अपील में सुप्रीम कोर्ट आया था, जहां पर यह जजमेंट डिलीवर किया गया था बबीता पूनिया वाला। ठीक है। तो दो केस इंपॉर्टेंट है। बबीता पूनिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार इसमें परमानेंट कमीशन मिला था, और जो अर्शनूर वाला केस है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2025 में आया है ये, और ये जैग से रिलेटेड है, अपने लॉ से रिलेटेड है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वही फैक्टर आया कि एक बार आपने अलाउ कर दिया कि वुमेन भी इसमें ले सकती है एंट्री, तो क्या आप बाद में रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं बाय लिमिटिंग द नंबर ऑफ वुमेन्स व्हिच कैन बी इंडक्टेड इन दैट सर्विस। क्वेश्चन था नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। जितने भी मेरिटोरियस लोग होंगे आपके वैकेंसी के हिसाब से आपको लेने पड़ेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दे आर मेन और वुमेन। अगले में मिलते हैं। छोटा वीडियो है लेकिन ऐसा कोई इंपॉर्टेंट चीज, मतलब इंपॉर्टेंट चीज है लेकिन कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैं बैठ कर आपको पढ़ाऊं। ठीक है। ये आपको जो पीडीएफ है ये मिल जाएगी केएफए लीगल ऐप में, जो विजय यात्रा कोर्स है या फिर टेस्ट सीरीज है, दोनों में आपको मिल जाएगा। आपको लेना वहां से ले सकते हैं आप। चलते हैं, अगले वीडियो में आपको जल्दी ही मिलेंगे।